हमने देखा नहीं है उससे हम पर विश्वास नहीं होता या हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा वजूद है जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो है परमात्मा। परमात्मा, इसे मैं परमात्मा क्यों नहीं बोल रही हूँ, आप ही समझिए। परम आत्मा का मतलब होता है ऐसी प्योर थिंग जो सबसे सुप्रीम हो, सर्वोच्च हो, जिसपे हम अटूट विश्वास करते हैं। इतना विश्वास कि शायद अपने आप से भी ज्यादा किसी अगर चीज पे हम विश्वास करते हैं तो वो है परमात्मा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें इन पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। आज मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, इस सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, इस हालात में जहां बहुत सारी चीजें त्राही त्राही सी हो रही है, ठीक है, लोग परेशान हो रहे हैं, शायद हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सबको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हालांकि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि कहते हैं कि ओम एक रिसर्च है, अभी रिसर्च बिल्कुल हुई है, लेटेस्ट रिसर्च की बात कर रही हूँ। ओम या किसी भी मंत्र में अगर ओम आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है आप गायत्री मत लीजिए, महामृत्युंजय या और अनदर कोई मंत्र, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और लड़ने की क्षमता देती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज का इलाज सब कुछ होता है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर हम उस हालात में फेस कर रहे हो तब भी ये करें, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। कहते हैं परमात्मा से बड़ा कोई इस जहां में नहीं होता और ना हो सकेगा कभी जिंदगी में। तो जरूर हमें उसका उंगली थामनी चाहिए। कहते हैं कि वो सब कुछ देख रहा है, वो सबके बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है, उससे बढ़कर कोई इस दुनिया में है नहीं। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए और उनकी शरण में रहिए और प्रार्थनाएं करते रहिए, ठीक है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला डेडिकेटेड है नीट एस्पायरेंट्स के लिए। ये कितना इफेक्टिव है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं इसलिए ये सब चीजें कर रही हूँ, बहुत से बच्चों को नीट बायोलॉजी के लिए बहुत सारी इतना पैसा नहीं होता है कि वो कर सकें, ठीक है। तो उनके लिए मेरा प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, कोशिश रहेगी और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला तो मैं ऑल टाइम आपके लिए हूँ। आई एम अवेलेबल फॉर यू माय स्टूडेंट्स। सो जब तक कि मतलब है, जज्बा है, तब तक कि हम ये सब चीजें करते रहेंगे। ओके, सो अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो डेट इज डेडिकेटेड फॉर द नीट एस्पायरेंट्स और आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे टॉप 10 जो आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसी भी नेचर की एक फिजियो बायोकेमिकल जो एक्टिविटी होती है, जो कंडीशन होती है, उसकी स्टडी होती है। सो अगर हम इसको एक टर्म में बोलें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल की फिजिको केमिकल जो स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं, बेसिकली वो स्टडी होती है बायोमोलिकुलर बायोलॉजी। ओके, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रेफरेंस में आप ये याद रखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द फिजिको केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ फिजियो केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। So study of physio-biochemical of biomolecules is a biochemistry. Okay, biomolecules की physical chemistry की study करना, that is a biochemistry. It is another branch of biology dealing with a physico-chemical nature of biomolecule. It is a biochemistry. इसे क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डील इन। तो किसी भी एनिमल का आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन डील विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज अ टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी एक अनदर ब्रांच है बायोलॉजी की और इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का वी कैन से दैट नॉमेनक्लेचर, उसका टेक्सोनॉमी, उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब होता है। ओके, next is study of ant. It is a very important another branch of biology. We can say that study of ant is a myrmecology. Okay, I explain this again. Study of ant is a myrmecology. Myrmecology में study of ants यानी कि
आज जानते हैं चींटियों का अध्ययन किया जाता है। एंड द क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ जर्म प्लास्ट प्रोटेक्शन बाय। सो ये क्वेश्चन है 15 नंबर, दैट इज कह रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज जर्म प्लास्ट प्रोटेक्शन बाय अ लो टेम्परेचर। ओके, बेसिकली -196 पे होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज को, और इस पे कंजर्व करके रखा जाता है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रिजर्वेटिव मेथड ऑफ ए जर्म प्लास्ट और ए शीट, वी कैन से दैट। और इसका होता है लो टेम्परेचर -196 डिग्री। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके, तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो हमेशा इसे रिमेम्बर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांच ऑफ बॉटनी कनेक्टेड विद द फूड एंड द फाइबर एंड द वुड ईटिंग प्लांट इज। सो बेसिकली ये जो क्या है, एक इकोनॉमिकल मतलब क्या कहते हैं कि फ्लोरा को इंडिकेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कनेक्टेड विद द फूड एंड फाइबर एंड वुड यील्डिंग, दैट इज अ प्लांट इज वी कैन से दैट इकोनॉमिक बॉटनी। सो इकोनॉमिक बॉटनी का ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो बहुत सारे लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अनदर एल्गी फंजाई, जो भी इसका सिस्टमेटिक व्यू होता है, उन सब के इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक डेटा को बताती है, इकोनॉमिक वैल्यू को शो करती है। ओके, दैट इज द इकोनॉमिक बॉटनी। और ये मतलब जो स्टूडेंट होंगे इसके ये पढ़ते भी हैं। कह रहा है कि एकार्लोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो एकार्लोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। ओके, टिक्स एंड माइट्स एक ही साथ आते हैं। सो बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स, ये टिक्स और माइट्स की स्टडी होती है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेप्टाइल्स आर स्टडी अंडर द हर्पिटोलॉजी। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, reptiles is studied under the herpetology, always remember that point. Okay, so reptiles या सरीसृप का जो अध्ययन किया जाता है वो herpetology में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द एक्सटिंक्ट प्लांट एंड द फॉसिल्स। सो ये क्वेश्चन तो 10th क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में ही पूछा जाता है। सो बेसिकली ये पैलेंटो बॉटनी होता है, सिर्फ डीलिंग विद द एक्सटिंक्ट प्लांट एंड द फॉसिल्स इज अ पैलेंटोलॉजी, सो और ए पैलेंटोबॉटनी। सो पैलेंटोबॉटनी इज अ बायोलॉजी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड डीलिंग विद द एक्सटिंक्ट प्लांट एंड द फॉसिल्स। किसी भी प्लांट के जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की पैलेंटोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इज नोन एज। सो बेसिकली जब इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस भी हो रहा है एंड थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, बोला ह्यूमन एनवायरमेंट के थ्रू और ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट होना, दैट इज अ यूथेनिक्स, दैट इज अ यूथेनिक्स। सो बोथ टर्म को याद रखना, ठीक है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन रेस अगर कम हो रही है और डेथ रेट पे निगेटिव यूफेनिक्स का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बहुत कंफ्यूज करता है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों का पैरेलल इक्विलिब्रियम है तो इसे बोलेंगे यूथेनिक्स, ठीक है। डायरेक्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन रेस से पड़ रहा है, पैरेलल काम हो रहा है, तो ये क्या है, यूथेनिक्स है। ये ब्रांच क्या है बेटा, यूथेनिक्स है। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टॉटल और अरस्तु, ठीक है, अरस्तु कहते हैं, एरिस्टॉटल कहते हैं। सो आप ये याद रखेंगे। तो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में नेक्स्ट कुछ बात करेंगे। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला, थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग बेटा।